अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूं अब्दुल्ला मक्की। मक्का मुकरमा की एक नई सुबह के साथ आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज का मौजू ये है कि हम में से किस किस का दिल चाहेगा कि उस पानी में से पानी पिए जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआब मुबारक हो। ज़ाहिरी बात है कि हम में से हर बंदे का यही दिल चाहेगा कि वहाँ से पानी पिए, उस पानी में से पानी पिए जिस पानी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआब मुबारक हो। तो आज इंशाअल्लाह मैं उस जगह से पानी पीने के लिए जा रहा हूँ जिस पानी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआब मुबारक गया, और आपको भी इंशाअल्लाह उस जगह की ज़ियारत कराऊँगा। ये जगह मक्का मुकरमा से करीब 70 से 80 किलोमीटर के फ़ासले पर है। गूगल मैप के हिसाब से भी आपको मैं दिखाऊं। गूगल मैप में हम लिखेंगे बि'r तुफला असफान। ये उसकी कुछ पिक्चर्स आ गई। डायरेक्शन 54 मिनट 88 किलोमीटर। इंशाअल्लाह अब 54 मिनट के बाद 88 किलोमीटर के सफ़र के बाद आपको उस कुएं की ज़ियारत कराऊंगा जिस कुएं में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुआ मुबारक गया। अभी हम बि'r तुफला की तरफ जा रहे हैं। मैंने कहा आपको मैं रास्ते का थोड़ा सा व्यू दिखा दूं। और इस वक्त हम गुजरेंगे हज़रत मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कब्र मुबारक के पास से। अगर आपने ये ज़ियारत नहीं की तो ऊपर लिंक शेयर हो रहा है, आप लिंक पे क्लिक करके हज़रत मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कब्र मुबारक की ज़ियारत कर सकते हैं। ये जो छोटी सी चार दीवारी आपको नज़र आ रही है, इस चार दीवारी के अंदर उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कब्र मुबारक है। ये हम असफान दाखिल हो चुके हैं, बिल्कुल कुएं के नज़दीक पहुंच चुके हैं। ये असफान के खूबसूरत मनाज़िर रात के टाइम बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। लाइटिंग वगैरह लगी होती है और पूरा शहर तकरीबन रोशन होता है, पूरा शहर। Your destination is on the right. ये कुएं के बाहर का अहाता है। पत्थर की दीवार की हुई है और अच्छी खासी मोटी दीवार है। ये देखें आप, और दीवार की जो चनाई है वो मिट्टी की हुई है। कुआं इस तरफ है। इस तरफ कुआं है। अभी इंशाल्लाह पानी निकाल के भी आपको दिखाएंगे। पहले बाहर की आपको थोड़ी सी सैर करा दूं, ज़ियारत करा दूं, क्योंकि यहाँ पर एक ख़ास चीज़ और है। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो गोल सी जगह बनाई हुई है, ऐसे लगता है कि यहाँ पर पानी
जमा किया जाता था किसी ज़माने में, स्टोर किया जाता होगा। जैसे कोई कुआं होता है ना, बहुत खुली जगह। ये देखें आप, बहुत गहरी जगह। इसकी भी दीवार देख लें कितनी मोटी है। ये देखें, ये सारी दीवार मिट्टी से बनी हुई, पत्थर जो है मिट्टी से, पत्थरों की चनाई मिट्टी से की हुई है। यहाँ से ये सीढ़ी उतरती है नीचे को। यहाँ से पता नहीं क्या आता होगा, क्या होगा। अब ये किस ज़माने का बना हुआ है, क्या है। कहा यह जाता है कि यहाँ पर उम्रे के लिए जो लोग आते थे, जो बाहर से दूर से आते थे, वो यहाँ पर आके यहाँ से पानी पीते थे, उस कुएं से। वो जो कुआं आपको दिखाया, उस कुएं से पानी पीते थे। अब कुएं की तरफ चलते हैं। ये यहाँ के रिहायशी, ये बाबा जी आए हैं, कह रहे हैं कि मैं इस कुएं का जो रखवाला मैं हूँ, मेरी ज़िम्मेदारी है यहाँ इस जगह की पूरी रखवाली करने की। अपनी गाड़ी में आए हैं, अभी इनसे भी कोशिश करते हैं बात वगैरह करने की। अभी देखते हैं, सवाल जवाब करते हैं। ये कोई रूम बना हुआ है कोई। ये कुआं है। अब इस कुएं में से इंशाल्लाह पानी निकालेंगे हम। कुएं में से पानी निकालने के लिए इसके अंदर थोड़ा सा वज़न रखने लगा। वज़न रख के ताकि कुएं के अंदर पूरा चला जाए।
बिस्मिल्लाह। बाबा जी इशारा कर रहे हैं कि मीख को अंदर बाहर करो ऐसे। अच्छा खासा गहरा है। बोतल रखी थी, बोतल अंदर रह गई। ये पानी भर के आ गया। ये पानी कुएं के अंदर से निकला। ये बहुत गहरा कुआं है, आपके सामने आपने देखा। अच्छा खासा गहरा कुआं है। अल्हम्दुलिल्लाह। कुएं की ज़ियारत तो आपने कर ली, इस जगह की ज़ियारत कर ली। कुआं कितना गहरा है ये आपने देख लिया। अब इस कुएं का किस्सा ये है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी सफ़र के दौरान एक दफ़ा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से गुज़र रहे थे और पानी का तलब किया। तो इस कुएं से जब पानी निकाला गया तो पानी कड़वा था। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पानी निकाला था उसमें अपना लुआब डाला और फरमाया कि इस पानी को वापस इस कुएं में डाल दिया जाए। तो ऐसे ही किया, पानी को वापस कुएं में डाल दिया। फिर उसके बाद दोबारा जब निकाला तो पानी मीठा हो चुका था। ये वही कुआं है जिस कुएं के अंदर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब डाला था।